बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। आपके लिए दुआ खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। कनाडा कॉलिंग, TV1 कनाडा और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की मुश्तरका पेशकश है। आपके लिए हम खबरों का एक छोटा सा मुख्तसर सा तबसरा आपके लेकर आया करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको देखेंगे, पसंद करेंगे और अपनी राय का भी इजहार करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ग्यारी सेक्टर में बर्फ़ तले दबे हैं फौजी जवान, 3-4 दिन हो गए हैं, कोशिशें की जा रही हैं और आज कुछ बेहतर हुआ है मौसम। स्कर्दू का स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी की टीमें भी वहाँ पे पहुँची हैं। कल वो ग्यारी सेक्टर जाएंगी। ISPR का कहना है कि काम दिन रात जारी है और बहुत जल्द जो हैं हम उन फौजियों तक पहुँच जाएंगे जो बर्फ़ तले दबे हैं। एक बहुत बड़ा ग्लेशियर आपके इल्म में है कि वो गिरा और उसमें 139 के करीब जो हैं फ़ौजी जवान भी और आम शहरी भी वहाँ पे दबे हैं। दुआ करनी चाहिए खुदा रब करीम को ऐसा मौजज़ा दिखाए कि उनमें से कुछ लोग ज़िंदा बच जाएँ। हम सब मिलकर इसकी दुआ करते हैं, आमीन। कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था उसकी जो सिफारिशात थी उसको पार्लियामेंट में पेश किया गया और उन्हें फिर मंजूर भी कर लिया गया। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इसको मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया है, जिसमें एक बार फिर अमेरिका से माफ़ी का मुतालबा है। इसके अलावा ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो और साथ ही ड्रोन हमले बंद करने के हवाले से बात की गई है। अब देखिए इस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है नहीं होती है, अमेरिका इसका क्या रद्द-ए-अमल देता है। बहुत से मसाल रहे, नून लीग ने इसका बायकॉट किया, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने बायकॉट किया कौमी सलामती कमेटी का, लेकिन बिलाखिर कल सूरत हाल कुछ बेहतर होगी और आज कहा जा रहा है कि इन सिफारिशात को जो है मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। किस तरह से अमेरिका इसको देखेगा ये सबसे अहम बात है। पूरी टीम जो है वो चेंज कर दी है कानूनी टीम वफाकी हुकूमत ने। इससे पहले वफाकी वज़ीर कानून जो है फारूक नाइक साहब को बनाया गया था, जो इससे पहले सेनेट के चेयरमैन थे, और आज इरफान कादिर साहब को अटॉर्नी जनरल और यास्मीन अब्बासी को सेक्रेटरी कानून जो है वो मुकर्रर किया गया है। आपको याद होगा इरफान कादिर साहब को नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल लगाने के लिए हुकूमत ने कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो तकरीर थी वो गैर कानूनी करार दे दी थी। अब इस पर भी कोर्ट कोई लेती है नोटिस या नहीं, लेकिन बहरहाल चेंज सारा कर दिया गया है। उसके साथ साथ बाबर अवान साहब लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब बिल्कुल ही दूर होते जा रहे हैं। एक तो उनकी गैर मशरूफ माफ़ी जो उन्होंने कोर्ट में मांगी है, और उसके बाद आज की खबर थी कि आज हाईकोर्ट बार इस्लामाबाद में जो है उनके नाम की इफ्तिताही जो तख्ती थी उसको भी उतार दिया गया है। इससे पहले पीपल्स लॉयर्स फोरम में उनकी रुकनीत मुअत्तल की गई थी, पार्टी का ओहदा भी ख़त्म हो गया। और देखिए बाबर अवान साहब इसलिए कहते हैं कि बाज़ औक़ात शाह के आप शाह से ज़्यादा वफादार बनेंगे तो इन दी एंड ऐसी सूरत हाल बन सकती है। क्या असल कहानी है ये तो पीपल्स पार्टी जानती है या बाबर अवान साहब जानते हैं, लेकिन अब लगता है कि फासले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म तौहीन अदालत केस, इसमें एतजाज़ अहसन साहब, पहले बाबर अवान साहब थे, अब एतजाज़ अहसन साहब हैं उनके वकील, और उनके दलाइल जारी हैं। उनका कहना है कि अगर हमने अपने मुल्क के सदर को गैर ममालिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो कल आर्मी चीफ को भी पेश करने के लिए वो ऐसी बात कह सकते हैं। बहरहाल उनकी दलाइल जारी हैं, अगले बुध तक शायद वो दलाइल देंगे। इस मौके पर इससे पहले कल वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि उनके और उनके ख़ानदान पे जो है बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अली मूसा गिलानी उनके बेटे हैं जो अभी मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं मुल्तान से। उनके बारे में एक केमिकल कोटा केस के हवाले से था, उनका कहा कि वो बिल्कुल बेकसूर हैं। कामीना को उन्होंने एतमाद में लिया है। उन्होंने कहा कि जब भी तौहीन अदालत केस जो है सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत होने लगती है नए नए स्कैंडल सामने आ जाते हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्यों आप और आपके ख़ानदान के बारे में ही ऐसे केसेस वज़ीर-ए-आज़म साहब आते हैं, और भी बहुत से लोग हैं, तो पीछे कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। और लेके कौन आते हैं? आपकी अपनी हुकूमत है, आप इनका क्यों नहीं इस हवाले से कानूनी मुकाबला करते? पाकिस्तानी कैदी खलील चिश्ती साहब अजमेर में थे, 20 साल से तकरीबन कैद थे, उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। सदर आसिफ जरदारी जो है जब दौरा अजमेर शरीफ उन्होंने किया था, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से भी उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद कुछ ताल्लुकात की बेहतरी, बहुत से बातें हो रही हैं। अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए भी इंडिया के लिए भी कि दोनों ममालिक जो हैं अगर मिल के रहेंगे, अमन के साथ रहेंगे, तिजारत को बढ़ाएंगे तो इसका फ़ायदा यकीनन उनके शहरियों के लिए ज़रूर होगा और दोनों ममालिक के लिए भी होगा। मेरे ख्याल में एक अच्छी पेशरफ्त है। इंडोनेशिया में 8.2 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया था। 28 ममालिक में सुनामी की वार्निंग जारी की गई थी, पाकिस्तान भी शामिल था, लेकिन बाद से वापस ले लिया गया। मैक्सिको में भी ज़ल्ज़ला। ये कुदरती आफात जो हैं अब हमने पिछले सालों में देखा है कि बहुत ज़्यादा हो गई, और ज़ल्ज़ला तो है, और ज़ल्ज़ले के बाद के जो इफ़ेक्ट्स, अगर सुनामी खुदा न खास्ता आ जाता है उससे बड़ी तबाही होती है। पिछले दिनों आपने जनूबी एशिया में इस हवाले से देखा भी होगा, तो दुआ करनी चाहिए खुदा रब करीम पूरी दुनिया को इन आफात से बचाए रखें। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट फर्स्ट टेस्ट था
और बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहा। बड़ी अच्छी कारकर्दगी वेस्ट इंडीज़ ने दिखाई है, वनडे सीरीज़ में भी और टेस्ट में भी उनकी बहुत अच्छी 400 प्लस स्कोर किया था उन्होंने, जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने भी। लेकिन सेकंड इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ 100 समथिंग पे आउट हो गए, 46 मेरे ख्याल में, और उसके लिए 192 शायद चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को, और उन्होंने भी 7 विकेट गंवा के इस मैच को जीता है। 3 विकेट से उन्होंने कामयाबी हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी बहुत अच्छी पिछले दिनों में नहीं रही है, लेकिन थोड़ा सा उनको मॉरली बूस्ट इस जीत से ज़रूर मिलेगा। उधर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सदर इज़्तिकार अशरफ साहब, दुबई आईसीसी का इजलास हो रहा है, और पाकिस्तान बांग्लादेश के टूर्नामेंट के हवाले से जो एक दौरा था, मुजव्वज़ा दौरा बांग्लादेश का पाकिस्तान का, बहुत सी क्या आसार आई हैं। कभी ट्विटर पे कहा गया कि इस साल दौरा नहीं करेंगे, और उनके सदर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि नहीं हम करेंगे, और फिर कुछ सख्त बयान इज़्तिकार अशरफ साहब के भी। लेकिन अभी उम्मीद करनी चाहिए कि अपने जो काउंटर पार्ट हैं बांग्लादेश के, वो उनसे दुबई में मिलेंगे, और कुछ बेहतर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से उम्मीद है अच्छी खबर मिलेगी। इससे पहले ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ की टीम भी आई है, और पाकिस्तान का T20 बड़ा कामयाब था रावलपिंडी में। उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द जो है टूर्नामेंट पाकिस्तान में और दूसरी गैर मुल्की टीमों के साथ शुरू हो जाएंगे। गूगल प्लस में नए फीचर्स का इजाफा किया गया है, जिनका मरकजी ख्याल ट्विटर से और इसके साथ साथ फेसबुक से लिया गया है। और अब तक कहते हैं कि गूगल प्लस के 170 मिलियन से ज़ायद अफराद जो हैं गूगल प्लस में रजिस्टर हो चुके हैं। और नए फीचर्स में जो पिक्चर्स होती हैं और वीडियोज़ है, उसका बड़ा साइज़ भी इसमें होगा, और बेहतर क्वालिटी कहा जा रहा है कि इसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो गूगल प्लस कोशिश तो बहुत कर रहा है, और वैसे पॉपुलर मेरे ख्याल में दिन ब दिन होता जा रहा है। माहिरीन कहते हैं कि अमेरिका में अब सदर ओबामा और मिट रोमनी जो है साबिक गवर्नर, उनके दरमियान अब मुकाबले के जो है इम्कानात रोशन हो गए हैं, क्योंकि एक उम्मीदवार थे, अचानक उन्होंने अपनी मुहिम ख़त्म कर दी है। तो अब यही कहा जा रहा है कि शायद आइंदा सदारती मुकाबला जो है वो इनके दरमियान होगा। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि अब वो पाकिस्तान टीम के लिए क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और अभी भी खेल सकते हैं। अभी ट्रेनिंग की आज उन्होंने एकेडमी में, और मिसबाह हक ने भी इस मौके पे कहा कि सिलेक्शन का मयार जो है उम्र नहीं, फिटनेस और कारकर्दगी होना चाहिए खुद, क्योंकि वो 38 ईयर्स के हो गए हैं। लेकिन बहरहाल अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की तीनों तर्ज की क्रिकेट के लिए अलग टीमें होनी चाहिए, जो जहां फिट हो उसको वहीं पे जो है खिलाना चाहिए, और मेरे ख्याल में अब जल्द इस पर शायद अमल भी हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ जरदारी के जो साबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो बरसी थी, उस हवाले से जो तकारीर थी, उसका मतन तलब कर लिया है। कोर्ट के हवाले से, अदालत के हवाले से खासे ज़ुमानी उसमें जो है फ़िक्र इस्तेमाल किए गए थे। अब देखिए, एक और मसला हुकूमत का, हुकूमत और अदलिया के मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस पर अब हुकूमत क्या रद्द-ए-अमल देती है, वो तो यही कहेगी कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना अदालतों ने इंसाफ दिया, ना ही लोगों ने। लेकिन क्या कीजिए, कुछ होता है तो ही होता है। लेकिन कहीं कहीं मेरे ख्याल अदालत टॉलरेंस दिखाती भी है, लेकिन बहरहाल एहतियात, बहरहाल अदालत के बारे में जब भी गुफ्तगू हो ज़रूर करनी चाहिए। आईपीएल के मुकाबले जारी हैं, अभी इब्तदाई मराहिल हैं, अभी किसी को हम फेवरेट करार नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सी फेवरेट टीमें जो हैं अपने मैचेस हार भी गई हैं, और अभी कुछ दिन में पता चलेगा कि कौन सी टीमें ऐसी हैं जो मुकाबले में आ रही होंगी। रानी मुखर्जी, जी हाँ, बहुत अच्छी अदाकारा हैं, बहुत ज़बरदस्त अदाकारी करती हैं, लेकिन क्या कीजिए, वक्त जो है वो बदलता रहता है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं आ रही, और सुना यह है कि वो भी अपने कैरियर बचाने के लिए आइटम सॉन्ग करने का सोच रही हैं। तो देखिए, ये चीज़ उन्हें वापस ले आती है सिनेमा स्क्रीन पे या नहीं। 2009 फरवरी में ब्रॉम्पटन से एक खातून लापता हुई थी, पूनम लिट, और उनके बारे में अब पुलिस का कहना है कि कैलेडन से जो बाकियात इंसानी जिस्म की मिली हैं वो इन्हीं खातून की हैं, और अब उनकी जो गुमशुदगी का मामला था वो इस हद तक ज़रूर हल हो गया है कि वो जो 2009 फरवरी में गुम हुई थी, जो अभी जो बाकियात कुछ जिस्म की बॉडी मिली है, वो कहा जा रहा है कि उन्हीं की हैं। और गैस प्राइसेस बढ़ती कम होती जहन में रखिएगा। हमारा प्रोग्राम देखने के बाद आज रात आप गैस डलवा रहे हैं तो बेहतर है। 2.4 सेंट पर लीटर, 2.4 सेंट पर लीटर आज रात जो है गैस प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगी। इमिग्रेशन मिनिस्टर जस्टिन कैनी का कहना है कि जुलाई से जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं उनमें कुछ सेमी और कुछ लो स्किल जो लोग अप्लाई करेंगे कैटेगरीज में, उनको इमिग्रेशन के लिए लैंग्वेज टेस्ट जो है वो पास करना लाजमी करार दिया जा रहा है जुलाई से। तो पहले ये नहीं था, तो इस हवाले से थोड़ी सी चेंजेस जो हैं वो आ रही हैं, और बहुत सी चीज़ इमिग्रेशन के हवाले से बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए कोशिश की जा रही है। कुछ के अच्छे नताज होंगे, कुछ के नहीं, लेकिन अभी ये कानून जो है पास नहीं हो रहा। लेकिन ज़ाहिर है जब कह दिया जाए तो उसमें किसी न किसी हद तक पार्लियामेंट उसको जो है या कानून जो है वो साजी हो ही जाती है। तो चलिए जनाब, ये थी अब तक की आज की हमारी छोटा सा राउंड अप न्यूज़ का। ईमेल ऐसा को घेन वेंदे हैं वसेब टीवी दी सराइकी न्यूज़ अपडेट ले, और उनके बाद प्रोग्राम में जैसा तौड़े के थे वापस हम से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वसीफ खबर नाल में हाँ वासिफ मलिक। सब तो पहले वसीफ हेडलाइंस। इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा 8.9 शिदत का जलजला। सुनामी वार्निंग जारी। शहरियों को साहली इलाकों दूर रहने की हिदायत। भारतीय शहर भी झटके। सुनामी के पाकिस्तानी साहिलों नाल टकरावन का खतरा कहनी महकमा मौसमियात। सदर आसिफ अली ज़रदारी नाल जमात उलमाए इस्लाम फे दे सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात थी, जैच मुख्तलिफ अमूर ते तबादला ख्याल किया गया। तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नींद की ठोकर से सहरा। 11 सेक्टर बर्फ तले दबे जवानों ते सिविलियंस को कढ़ण किते रेस्क्यू ऑपरेशन 5वें ॾींहुं भी जारी है। बारिश ते बर्फबारी की वजह तो इमदादी कम मुश्किलात पेश आंदियां पिन। DCO बखर मोहम्मद आसिफ कुरैशी के जिले के 4000 बेघर बंदियां को जिना आबादी स्कीम के तहत मेरिट की बुनियाद पर 5 मरले रिहायशी प्लॉट अलाट किए वसन। पिशावर इलाके पछता खरा कैनाल रोड ते गैस लीकेज नाल धमाका थे, जिन नतीजे 2 बाल जां भाग जरा जो मां ते 1 बाल जख्मी थी गए। खानेवाल के नाले इलाके सराय सिद्ध विच कमरे च गैस जमा थी वजह की वजह तो 2 सके बिरामद समेत 3 तालिब इल्म जां बरती गए। बक्कर की तहसील कलोर कोट की 6 महीने की बारड़ी खदीजा के दिल च सुराख है। गरीब मां प्यो की जमा पूंजी इलाज से लग गई पर उसको आराम कहनी आया। जी सही सराकी न्यूज़ तुसें ॾिठियां और उर्दू के नाल सराकी च असां कोशिश करें था को अपडेट ज़रूर करूँ और हर प्रोग्राम में थोड़े किते इन्फॉर्मेशन देना और कोशिश ये साड़ी हो सी कि मैं जल्द असा सराकी प्रोग्राम ताड़े किते शुरू करूँ। तो चलिए जनाब, अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। हौसला नहीं हारना, भला हौसला भी को हारने की चीज़ है ना। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि ये सब अच्छे की आवाज़। और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात अब हफ्ते को होगी और दीजिए इजाज़त। बशत ज़िंदगी इंशाल्लाह हमारी आपकी मुलाकात होगी हफ्ते को इसी टाइम। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।